उस दिन पूरी सभा में 100 से ज़्यादा योद्धा बैठे थे, पर एक भी नहीं उठा। हस्तिनापुर की राज्यसभा में आज जश्न था। पासों की बाजी चल रही थी। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, वो एक एक करके सब कुछ हार चुके थे, राज्यपाट, सेना, धन और खुद को भी। तभी दुर्योधन के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आई और उसने कहा, अब दांव पर द्रौपदी को लगाओ। युधिष्ठिर के हाथ कांप गए और वो द्रौपदी को भी हार गए। और उसी पल हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। दुशासन उठा, अहंकार से भरा, क्रूरता से दमकता हुआ। वो अंतपुर गया जहाँ द्रौपदी बैठी थी और उसने रानी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए सभा में ले आया। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे, आंखों में आग थी। उन्होंने सभा को देखा, भीष्म पितामह को देखा जो आंखें झुकाए बैठे थे, द्रोणाचार्य को देखा जो मौन थे, कर्ण को देखा जो मुंह फेर के बैठा हुआ था। पूरी सभा मौन थी, धर्म चुप था। द्रौपदी चीखी, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, यह अधर्म है, यह पाप है। पर सभा में बैठे लोगों की ज़बान नहीं खुली। तभी दुशासन ने साड़ी का छौर पकड़ा और द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की और होठों पर आया सिर्फ एक नाम, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, अब तू ही मेरा सहारा है। और तभी कुछ हुआ जो किसी ने नहीं देखा, जो किसी ने नहीं सोचा था। साड़ी खिंचती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही और बढ़ती रही। दुशासन खींचता रहा, थकता रहा, गिरता रहा, पर साड़ी का अंत नहीं पा पाया। कृष्ण आए नहीं थे, पर उन्होंने अपनी सखी पर कृपा कर दी थी। दुशासन थककर जमीन पर गिर पड़ा। पूरी सभा स्तब्ध थी और तब द्रौपदी ने आंखें खोली। उन्होंने अपने बालों को हाथों में उठाकर कहा कि जब तक इन केशों को दुशासन के रक्त से ना धुलूंगी, चोटी नहीं बांधूंगी। उस दिन जो बीज बोया गया वो महाभारत बना। 18 दिन का युद्ध, लाखों की मृत्यु, कुरुवंश का विनाश, सब कुछ एक दिन के अपमान की कीमत थी। क्योंकि जब एक स्त्री का अपमान होता है, इतिहास बदल जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही और पौराणिक कहानियाँ आती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।